आज हम लोग ऑडिटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ऑडिटिंग के कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को हिंदी में लेखा परीक्षा भी कहा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की परिभाषा क्या होती है। ऑडिटिंग का मतलब है किसी कंपनी या संगठन के पैसे से जुड़े रिकॉर्ड्स जैसे कि खाते, बिल, लेन देन की जांच करना। यह जांच, यह इन्वेस्टिगेशन, यह वेरिफिकेशन यह कंफर्म करती है कि सारे रिकॉर्ड सही हैं, करेक्ट हैं, कोई गलती या धोखा, फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ है और सब कुछ कानून के नियमों के अकॉर्डिंग है, कानून के नियमों के अनुसार है। इस तरह यह एक हिसाब किताब की निगरानी है। ऑडिटिंग हिसाब किताब की निगरानी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने घर के खर्चों का हिसाब चेक करते हैं कि सब सही है या नहीं, वैसे ही लेखा परीक्षा ऑडिटिंग कंपनी के पैसे के हिसाब को चेक करती है, वेरीफाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अब बात करते हैं इतिहास। लेखा परीक्षा का क्या इतिहास है। व्हाट इज द हिस्ट्री इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। लेखा परीक्षा का ऑडिटिंग का बहुत पुराना इतिहास है। समय के अनुसार यह बदलता रहा है। पुराने समय में प्राचीन भारत में, मिस्र में और रोम के व्यापारी अपने खातों की जांच करते थे ताकि कोई गलती न हो। 18वीं 19वीं शताब्दी में जब आते हैं हम लोग, तब देखते हैं जब कारखाने और बड़े व्यापार शुरू हुए, तब हिसाब किताब, ट्रांजेक्शन्स, बुक्स और फिनेंशियल रिकॉर्ड्स बहुत जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसीलिए ऑडिटिंग को और ज़्यादा मैनेज किया गया, और ज़्यादा एडवांस किया गया, और ज़्यादा डेवलप किया गया। 20वीं शताब्दी आते आते सरकार ने कंपनी कानून बनाए जिससे ऑडिटिंग कंपल्सरी हो गई। कंपनियों को ऑडिटिंग करना बहुत ही कंपल्सरी है, जरूरी है। आज के समय अब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडिटिंग और भी एक्यूरेट और भी फास्ट हो गई है। संक्षेप में कहे तो पहले यह सिर्फ हिसाब चेक करने का तरीका था, अब यह एक जरूरी और आधुनिक प्रक्रिया है। अब हम लोग बात करेंगे लेखा प्रकृति। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ऑडिटिंग की। लेखा परीक्षा ऑडिटिंग की क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। लेखा परीक्षा की कुछ खास बातें हैं। पहला, निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी। ऑडिटिंग करने वाला व्यक्ति ऑडिटर निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो कंपनी का स्टाफ नहीं होता है। एविडेंस बेस्ड होता है ऑडिटिंग, साक्ष्य पर आधारित होता है ऑडिटिंग। ऑडिटर बिल, रसीद, डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद ही ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे अकाउंट्स के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसको पालन भी करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो कर करके ही ऑडिटिंग के काम को अंजाम दी जाती है। ऑडिटिंग यह सुनिश्चित करता है, कंफर्म करता है कि कंपनी के सारे कानून और नियम को फॉलो किए गए हैं। टू से दैट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फॉलो करके ही अकाउंट ऑडिटिंग के काम को किया गया है। जांच और विश्लेषण भी ऑडिटिंग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ऑडिटिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं देखता है, बल्कि गहराई से जांच भी करता है। आसान शब्दों में कहे तो ऑडिटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सच्चाई की गारंटी देता है और गलतियों को पकड़ती है। कहीं फ्रॉड वगैरह हुआ तो नहीं है, उसको पकड़ती है। ऑडिटिंग का पहला काम इन्वेस्टिगेशन करना है। अकाउंट्स में सही सही बनाया गया है कि नहीं, अकाउंट का कामकाज, और अकाउंटेंट के द्वारा उसको जांच करना ऑडिटर का पहला काम है। जबकि फ्रॉड वगैरह को पकड़ना, डिटेक्ट करना, सजेस्ट करना, ये उसका दूसरा काम है, सेकेंडरी काम है ऑडिटर का। हर एक काम के पीछे कुछ उद्देश्य होता है, ऑडिट के पीछे भी कुछ उद्देश्य होता है। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। लेखा परीक्षा के दो तरह के उद्देश्य होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के होते हैं मेनली ऑडिटिंग के, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव,
ऑडिटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह चेक करना है, यह वेरीफाई करना है कि कंपनी का हिसाब किताब सही और सच है कि नहीं, एक्यूरेट और सही है कि नहीं। ऑडिटिंग ये सुनिश्चित करता है कि सारे रिकॉर्ड कानून और नियमों के अनुसार है, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही बनाया गया है। इन्वेस्टिगेट करना, वेरीफाई करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ये मेन प्राइमरी काम है। द्वितीय उद्देश्य क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है गलती को पकड़ना, फ्रॉड को पकड़ना वगैरह। कंपनी की वित्तीय स्थिति जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको समझने में भी ऑडिट हमें मदद करती है। मैनेजमेंट को अच्छी इंफॉर्मेशन दे करके उसे हेल्प करता है जब मैनेजमेंट को निर्णय लेना होता है। मतलब प्रबंधन को, मैनेजमेंट को निर्णय लेने में भी सहायता करती है ऑडिटिंग। जो कंपनी के निवेशक है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, बैंक हैं, उनका भरोसा को भी कंपनी के प्रति बढ़ाता है ऑडिटिंग। कंपनी का जो इंटरनल सिस्टम है उसको बेटर बनाने में भी मददगार होता है ऑडिटिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्राथमिक उद्देश्य यह चेक करता है, प्राथमिक उद्देश्य यह चेक करना है कि हिसाब में कोई गलती नहीं है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यह है कि कंपनी को और बेहतर करने का सुझाव देना है। उदाहरण के लिए, प्राथमिक उद्देश्य ऑडिटिंग का यह चेक करना है कि हिसाब किताब में कोई गलती नहीं है, और सेकेंडरी उद्देश्य यह है कि कंपनी को और बेहतर करने के लिए सुझाव दें। अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कंपनी के हिसाब को, अकाउंट को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भरोसेमंद बनाती है, ट्रस्टवर्दी बनाती है। इन्वेस्टर्स, बैंक, कस्टमर कंपनी पर भरोसा करते हैं। ऑडिटिंग कंपनी में होने वाले धोखाधड़ी, फ्रॉड, गलतियों को होने से रोकती है, कंपनी को कानून पालन करने के लिए मदद करती है। ऑडिटिंग जो है वो कंपनी को डिफरेंट लॉज को पालन करने में हेल्प करती है, मदद करती है। ऑडिटिंग मैनेजमेंट को यह समझाने में मदद करती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ कहाँ गलती होने की ज़्यादा संभावना है। आसान शब्दों में कहे तो लेखा परीक्षा ऑडिटिंग एक गार्ड की तरह है जो कंपनी के पैसे की सुरक्षा करता है। जैसे गार्ड एक घर की रक्षा करता है, वैसे ही ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा एक गार्ड की तरह है जो कंपनी के पैसे की सुरक्षा करता है। अब हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग की क्या एडवांटेज है, लेखा परीक्षा के क्या लाभ है। हिसाब किताब अर्थात जो रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसकी सही गारंटी देता है कि सब जो बनाया गया हिसाब किताब में वो सही है, करेक्ट है। धोखाधड़ी, फ्रॉड, गलतियों को पकड़ने में मदद करता है। कंपनी के जो मान सम्मान है, गुडविल है, इज्जत है, उसके भरोसा को भी बढ़ाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के द्वारा मैनेजमेंट को, प्रबंधन को सही जानकारी मिलती है, जिस जानकारी के आधार पर बेहतर फैसले ले सकती है मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट, प्रबंधन। इसके अलावा बैंक और इन्वेस्टर जो हैं वो भी आसानी से कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। वो कंपनी जो कंपनी अपना ऑडिटिंग करवाती है, वो कंपनी जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑडिटिंग कराती है, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है बैंक के लिए, इन्वेस्टर के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो बैंक ऑडिटिंग के बाद ज़्यादा आसानी से उस कंपनी को लोन दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, यदि उस कंपनी ने अपना ऑडिटिंग कराया है अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, अपने प्रॉफिट लॉस का। अब लोग बात करते हैं ऑडिटिंग की क्या क्या सीमाएं हैं, ऑडिटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ऑडिटिंग की कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ नुकसान भी है। यह केवल पैसे से जुड़े हुए रिकॉर्ड की जांच करती है। कंपनी के अन्य भी पहलू हैं, अन्य भी एस्पेक्ट हैं, उसको ऑडिटर ऑडिटिंग नहीं करता है, जांच पड़ताल नहीं करता, केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ही जांच पड़ताल करता है। इसके अलावा ऑडिटिंग में बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है, पैसा और समय बर्बाद होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑडिटिंग में लग्जरी है, महंगा है ऑडिटिंग। लेखा परीक्षक, ऑडिटर भी एक इंसान है, इसलिए उससे गलती हो सकती है, अर्थात 100% ऑडिटर सही गारंटी नहीं दे सकता है सब कुछ सही है। इसके अलावा हर फ्रॉड को पकड़ना ऑडिटर के लिए मुश्किल है, विशेष रूप से उस समय यदि इसे अच्छी तरह से छिपाया गया हो। हर धोखाधड़ी को पकड़ना मुश्किल है, खासकर उसको अगर उसे जानबूझकर के छिपाया गया हो। ऑडिटिंग सिर्फ उपलब्ध जो डॉक्यूमेंट है उस पर निर्भर करती है।
जो शायद पूरी सच्चाई से न दिखाया गया हो। जो डॉक्यूमेंट होती है ऑडिटर उसी पर काम करती है, उसे वेरिफिकेशन करती है। आसान शब्दों में कहें तो लेखा परीक्षा बहुत कुछ पकड़ सकती है, लेकिन यह हर चीज़ का हल नहीं है। ये 100% गारंटी नहीं देती है। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या रिलेशनशिप है। याद रखिएगा, बुक कीपिंग का काम जब खत्म होता है तब अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, और अकाउंटिंग का काम जब खत्म होता है तब ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। अकाउंट का जो काम करता है उसे हम लोग अकाउंटेंट कहते हैं, और ऑडिटिंग का जो काम करता है उसे हम लोग ऑडिटर कहते हैं। अकाउंटिंग के लिए अकाउंट का नॉलेज होना ही काफ़ी है, जबकि ऑडिटिंग के लिए एक ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना बहुत जरूरी है। एक CA ही ऑडिटिंग का काम कर सकता है। ऑडिटिंग अकाउंट पर निर्भर करती है, क्योंकि यह हिसाब किताब की जांच करती है। वह हिसाब किताब जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है उसी की जांच पड़ताल करता है ऑडिटर। अर्थात पहले अकाउंट का काम खत्म हो जाता है तब ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। दोनों का मकसद, चाहे अकाउंटिंग हो या ऑडिटिंग हो, दोनों का मकसद कंपनी के पैसे से जुड़ी हुई जानकारी को सही और ट्रांसपेरेंट बनाना है, पारदर्शी बनाना है। अकाउंटिंग में हिसाब किताब लिखना और रिकॉर्ड करना होता है, जबकि इसकी जांच करना ऑडिटिंग में होता है। ऑडिटिंग में हिसाब किताब की जांच की जाती है। अकाउंटिंग के द्वारा हमें कंपनी की वित्तीय स्थिति को पता चलता है, जबकि जो अकाउंट बनाया गया है वो सच्चाई रूप से सही है कि नहीं है इसकी पुष्टि करता है ऑडिटिंग। अकाउंट का काम अकाउंटेंट करता है और ऑडिटिंग काम ऑडिटर करता है। अकाउंट का काम जो है वो पूरा साल 12 महीना चलता रहता है, लेकिन ऑडिटिंग का काम जो है वो साल में एक बार या कभी कभी समय समय पर होता है। अकाउंट का जो स्वभाव है, अकाउंट में क्या किया जाता है, अकाउंट में हिसाब बनाना, हिसाब का एक रिकॉर्ड रखना, ये काम है अकाउंट में। जबकि उस हिसाब को जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, पड़ताल करना, वेरीफाई करना, ये काम है ऑडिटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, एक जो अकाउंटेंट है वो बुक ऑफ अकाउंट में खर्च और आय लिखता है, इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, जबकि ऑडिटर जो है उस किताब को चेक करता है, उस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करता है। ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं होता है, एंड ऑडिटर इज नॉट एन अकाउंटेंट। वो व्यक्ति जो कंपनी के रोजाना के हिसाब किताब को लिखता है, जैसे बिल, खर्च, आय, उसे हम लोग अकाउंटेंट करते हैं। जबकि ऑडिटर वह व्यक्ति होता है जो अकाउंटेंट के लिखे हिसाब की जांच करता है कि वह सही है अथवा नहीं। ऑडिटर जो होता है उसका काम स्वतंत्र होता है, वो कंपनी का हिस्सा नहीं होता है, वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है। जबकि लेखाकार अकाउंटेंट जो होता है वो कंपनी का कर्मचारी होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी के लिए काम करता है। ऑडिटर को अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऑडिटर का काम हिसाब बनाना नहीं बल्कि उसकी सच्चाई को चेक करना है। उदाहरण के तौर पर एक अकाउंटेंट एक रसोइया की तरह है जो खाना बनाता है, और ऑडिटर जो है एक जज की तरह है जो उस खाने की क्वालिटी को चेक करता है। अब हम लोग बात करेंगे एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या उसका योग्यता होनी चाहिए। भारत में ऑडिटर को चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, CA होना चाहिए, जिसे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से प्रमाण पत्र मिला होता है, सर्टिफिकेट मिला होता है। उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कानूनों का जो नॉलेज है, जो डिफरेंट लॉज है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, जो अकाउंट के मेंटेन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक ऑडिटर को कंप्यूटर और अकाउंट के जो सॉफ्टवेयर है उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। ये है प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। अब लोग बात करते हैं जनरल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक ऑडिटर का। पहला, उसे ईमानदार होना चाहिए, और एक ऑडिटर वही होगा जो बिना पक्षपात के अपना काम कर सके, निष्पक्षता होना चाहिए ऑडिटर के अंदर। इसके अलावा जटिल हिसाब को समझने और गलतियों को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा जटिल हिसाब को समझने और गलतियों को पकड़ने की क्षमता होना चाहिए ऑडिटर के अंदर। ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना उसके आना चाहिए, नैतिकता की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। प्रबंधन और दूसरों के साथ सही तरीके से बात करने की कला भी उसके अंदर आना चाहिए, अर्थात संचार का जो कुशलता है उसको भी उसे आना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने की क्षमता भी ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए।
छोटी-छोटी गलतियों को पकड़ने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो लेखा परीक्षक को न सिर्फ हिसाब का ज्ञान होना चाहिए, न केवल अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि उसे ईमानदार और काफ़ी अलर्ट भी होना चाहिए, सावधान भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का। कुछ लोग लेखा परीक्षक नहीं बन सकते हैं। भारत की कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी लेखा परीक्षक नहीं हो सकते हैं, ऑडिटर नहीं हो सकते हैं। कंपनी का स्टाफ, कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी से पैसे उधार लेता है या कंपनी के लिए गारंटी देता है, वो भी ऑडिटर के काम नहीं कर सकता है। अगर वह कंपनी में बहुत बड़ा शेयर होल्डर है या कंपनी से बिजनेस करता है, ऐसा व्यक्ति भी ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या अपराध के लिए सजा मिला हुआ है, वो व्यक्ति भी ऑडिटिंग काम नहीं कर सकता है। अगर वह कंपनी को लेखा परीक्षा के अलावा दूसरी सेवाएं जैसे हिसाब बनाना वगैरह देता है, अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी ऑडिटिंग काम नहीं कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति कंपनी से किसी भी तरह से जुड़ा हो, उसका हित कंपनी में हो, वह लेखा परीक्षक नहीं हो सकता है, वो ऑडिटिंग काम नहीं कर सकता है, वो ऑडिटर नहीं हो सकता है। तो आज हम लोगों ने बात किया ऑडिटिंग के बारे में, बहुत कुछ बात की है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इस क्लास से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।